नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे दिल्ली के सियासी दंगल की। हर पार्टी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि वादे किए जाएं और खासकर महिला मतदाताओं को कैसे फोकस किया जा सकता है। हमने पिछले वीक की ही नारी में चर्चा की थी कि जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव के दरमियान महिलाओं से जुड़े हुए वादे किए गए, योजनाएं लॉन्च की गई, वहां मतदान प्रतिशत तो बढ़ा ही और सरकार बनाने में उस पार्टी को महिलाओं ने मदद भी की। तो जाहिर है कि आधी आबादी को हर पार्टी साधने की कोशिश कर रही है। यही बड़ी वजह है, कोई सिलेंडर बांट रहा है, कोई पेंशन दे रहा है, कोई गर्भवती महिलाओं के लिए उनकी सेहत के लिए पैसे दे रहे हैं। हर पार्टी अपनी ओर से भरपूर कोशिश कर रही है कि महिलाओं को उनके बच्चों के जरिए या कैसे भी प्रभावित किया जा सकता है, उन्हें लुभाया जा सकता है और ये बताया जा सके कि हमारी पार्टी सत्ता में रहती है या आती है तो हम महिलाओं के लिए बेहतर कर सकते हैं बजाय दूसरों के। तो चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मीनाक्षी सेठी जैदी जी, हमारे साथ कांग्रेस से हैं, संगीता गौड़ जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं और भाजपा से हमारे साथ मनीषा सिंह जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं संगीता जी आपके पास में आना चाहूँगा। दिल्ली में गवर्नमेंट आपकी है, दोहरी चुनौती आपके सामने है, सरकार को कायम रखना ये एक बड़ी वो है, क्योंकि दिल्ली से ही आप लोगों का पूरे देश में आप आगे गए, पंजाब में भी सरकार बनाई। तो क्या मानना है, इस बार महिला मतदाताओं को फोकस करने की पूरी कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। तो जो आप 2100 रुपये पेंशन की बात कही है, बीजेपी उसे 2500 की बात कर रही है, सिलेंडर की बात चल रही है, और भी जब भी जरूरत होगी डिलीवरी पे पैसे, बच्ची पैदा होती है तो उसके मैरिज तक का एक कांग्रेस ने वादा किया है। तो आपका क्या मानना है कि वास्तव में मतदाताओं पे, खासकर महिला मतदाताओं पर इन योजनाओं का या फिर जो वादे किए जाते हैं उसका कुछ असर होता है? योगेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि महिला मतदाता, देखो लुभावने वादे हर एक पार्टी करती है, अपनी राजनीतिक पार्टी, और महिलाएं योगदान भी दे रही है, महिलाएं बड़ी भी है, प्रतिशत भी बढ़ा है। जैसे कि अभी आपने बात करी कि और दिल्ली में हमारी सरकार 2 बार, आम आदमी पार्टी 2 बार आ चुकी है, उसी तरह से जो वादे किए गए थे वो पूरे किए। आम आदमी पार्टी का शुरू से ही संकल्प ये रहा है कि जो कहा है वो करके दिखाएंगे, यानी काम के दम पे ही वोट मांगे हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं कि फ्री बस सेवा जो महिलाओं के लिए की गई थी, 150 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जो है आज वहाँ पर वो टिकट लेके, मतलब मुफ्त में टिकट लेके वो यात्रा कर चुकी है वहाँ पे। तो महिलाओं को तो आगे लाया गया ही है, प्रतिशत भी महिलाओं का बढ़ा है। और 2100 रुपये की जो अभी बात हो रही है कि 2100 रुपये की महिलाओं की पेंशन शुरू होने वाली है, तो वो भी देखिए महिलाओं के लिए आज हम बात करें, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा अपनी लखपति दीदी या शक्ति वंदन की बात पे बात करती है। मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में शक्ति वंदन जो महिला उत्थान के लिए किया जाता है, और महिला उत्थान के साथ साथ स्वयं सहायता समूह बनाना और लखपति दीदी के अंदर उनको जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है जो कि ग्रामीण महिलाएं नहीं जुड़ पाती। अब 2100 रुपये का जो आम आदमी पार्टी ने जो प्रावधान रखा है कि महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे, ये 2100 रुपये वो हर वर्ग की महिलाएं हैं, जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको, वो जो गर्ल्स हैं या महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको 2100 रुपये का जो सम्मान, एक सम्मान दिया जा रहा है, महिला सम्मान, वो दिया जा रहा है। और ये कोई लुभावने वादे या राजनीतिक पार्टियां, देखिए इलेक्शन के टाइम पे सभी अपने अपने लुभावने वादे भी देते आए हैं योगेंद्र जी, लेकिन ये एक वो 2100 रुपये है जो सम्मान है महिलाओं का, जो महिलाएं वो काम करती से बड़ा बीजेपी और कांग्रेस सम्मान दे रही हैं। सब अपने अपने, देखिए अपने अपने वादे लेके आते हैं, अपने संकल्प पत्र में भी अब मैं देखो आपको लेटेस्ट से बात बता दूं योगेंद्र जी कि आपका संकल्प पत्र, जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, उसमें कहा गया है कि केजरीवाल जी की कोई भी योजना बंद ही नहीं की जाएगी। तो आप सोचिए, जब उनको भी पता है, उनको भी महसूस हो चुका है कि केजरीवाल जी की योजनाएं हैं और कुछ काम कर रही है, तभी 2 बार की सरकार आई है और तीसरी बार हम फिर रिपीट करेंगे सिर्फ काम के दम पे। जी चलिए मीनाक्षी जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आप लोग सरकार में रहे दिल्ली में और शीला दीक्षित जी ने 3 पारी खेली वहाँ पे, लेकिन एकदम से आउट, अब सुनने हैं और अब खाता खोलना नहीं, आप लोग आतुर हैं कि हम सरकार भी बनाएं।
महिला मतदाताओं पे फोकस भी किया जा रहा है, तो भरोसा कैसे करेगा महिला मतदाता कि हाँ वास्तव में कांग्रेस हमारे लिए कुछ कर सकती है? आधार क्या है भरोसे का? आधार देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं योगेंद्र जी कि जो पिछले 2 बार से वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस के वहाँ पे जो वोट प्रतिशत है वो भी गिरा है और सीट भी कोई नहीं है। लेकिन अभी जो कांग्रेस जा रही है वो जा रही है जो शीला दीक्षित के टाइम पे जो कांग्रेस की एक विकास का जो एक मॉडल प्रस्तुत हुआ था दिल्ली में, जो कि दिल्ली की जनता अब उस मॉडल को याद कर रही है कि कैसे वहाँ पे उस टाइम विकास हुआ था। तो उस विश्वास के जरिए कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो महिलाओं की बात देखिए, मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ते हुए आपके सामने करना चाहूँगी। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल हमारा स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया में निश्चित रूप से महिलाएं भी शामिल हैं और महिलाओं को उसी प्रेम्बल में आगे सबके लिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। तो जब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो कि हमारा संविधान हमें प्रदत्त करता है, तो जो महिलाएं अगर किसी कारणवश पीछे रह गई हैं, चूंकि वो हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उनको उस अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी पे लेके आने के लिए उनको कुछ विशेष सुविधाएं दिया जाना संविधान प्रद है। तो उस संविधान द्वारा दी गई गारंटी के तहत ही ये महिलाओं के लिए घोषणाएं की जा रही हैं कि उनको 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी या उनको सिलेंडर सस्ता दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ये घोषणाएं की जा रही हैं। और अगर ये घोषणाएं मूर्त रूप लेती हैं तो निश्चित रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, महिलाओं में कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे कि महिलाएं पुरुषों की बराबरी में आगे आ पाएंगी। तो मीनाक्षी जी, सभी पार्टियों के लिए कह रही हैं ये बात या कांग्रेस की? मैंने पूछा था आपसे कि भरोसा कांग्रेस के एजेंडे पे, क्योंकि महिलाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश हर पार्टी कर रही है, उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है कि आप हमारे पक्ष में मतदान करिए। देखिए, एक चीज़ तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मेरे से बेहतर आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि आप सभी राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं। एक वक्त था कि पार्टी को वोट डालना लोग धर्म की तरह मानते थे और आज एक परिवार में से 4 जगह वोट डलते हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई किसी के प्रेशर में नहीं है, तो अब हस्बैंड किसको देता है, पत्नी किसको दे रही है, कोई वो नहीं है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा वो है कि भरोसा कैसे दिलाया जा सके, क्योंकि आप लोगों के सामने एक प्लेटफॉर्म है और आपके शब्द, आपके वादे एक प्रोडक्ट की तरह हैं जिसपे आपको जनता को आकर्षित करना है, मतदाता को आकर्षित करना है। तो भरोसे की बात होती है, भरोसा कैसे करेंगे कि सभी बीजेपी भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है, आप लोग भी दे रहे हैं? देखिए, भरोसा तो अभी तो जब चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में तो चुनाव घोषणा पत्र के बेसिस पे जाया जाता है, लेकिन किसी पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है। तो जैसे हम लोगों ने सपोज कर्नाटक में दिया या कहीं दूसरे राज्यों में दे रहे हैं, या जो पहले कांग्रेस ने दिल्ली में भी जो काम किया, उस काम के आधार पर ही हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, ताकि जनता उस भरोसे को समझते हुए हमें वोट दे। यही हमारा प्रयास है। और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले तो सारी पार्टी के पास चुनावी घोषणा पत्र ही होता है, और फिर असली तो तब आता है कि जब चुनाव जीतने के बाद उन घोषणाओं को पूरा करने का एक जिम्मा पार्टी उठाती है, तभी वो चीज मूर्त रूप ले पाती है। चलिए मनीषा जी, आपके पास में आना चाहूंगा। दिल्ली में गारंटी दे रहे हैं आप लोग, तो देखिए, मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। और ये मैं योगेंद्र जी आपको बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं नहीं है, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम है। और यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि नारी शक्ति जब आगे बढ़ेगी, सशक्त होगी, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसी दिशा में ये कदम बढ़ाए गए हैं। और यहाँ पे जो माननीय मोदी जी ने जो गारंटी हमेशा जो दी है उसको करके दिखाया है। वे हमेशा जो कहते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे माननीय मोदी जी के जो जनता है, जो महिलाएं हैं, उन्होंने जो विश्वास जताया है उनके ऊपर, उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया है, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाया है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पिछली बार की जो पिछले 2014 से अगर आप देखते हैं कि महिला शक्ति जो आगे बढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी की विज़न के कारण बढ़ी हैं। और उन्होंने जिस तरह से
उज्ज्वला योजना, जो महिलाएं हैं उनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देने का काम किया। जहाँ पे महिलाएं धुएं के कारण अपनी आंखों को जलाती थी, वहाँ पे उन्होंने उनको रिलीव करने का काम किया है। यहाँ पे इसी तरह से अगर देखते हैं हम तो उनको शौचालय से लेकर आप आगे देखिए, उनको सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन से लेकर उन्होंने महिलाओं को राजनीति में भी आगे आने के, पिछली जो अंतिम पंक्ति थी उससे आगे की पंक्ति में आने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया है। इस कानून को लाकर उन्होंने ये दिखा दिया है कि राजनीति में भी महिलाएं आए आगे, और उसको आगे से आगे अगर आप देखते हैं कि कई तरह से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना को देख लीजिए आप, इस तरह की कई योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने आगे लाए हैं। और इस तरह से, और मैं संगीता जी का भी जवाब देना चाहूँगी। उन्होंने कहा बस सेवा जो दिल्ली में बस सेवा फ्री दी गई, लेकिन उसकी क्वालिटी पे कोई काम नहीं हुआ है। आगे अगर आप देखिए, शराब फ्री देकर वहाँ की जो महिलाएं हैं वो आज नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास जता रही हैं। वो कह रही हैं कि इस तरह की जो शराब एक के साथ एक फ्री, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जो घोटाले हुए हैं आप उनको देख लीजिए। जो महिलाएं हैं वो इस शराब नीति से परेशान हैं, और आगे जो महिलाएं हैं वो भाजपा सरकार पर विश्वास जता रही हैं और उनसे अपना हक मांग रही हैं। चलिए संगीता जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मोदी जी तो अपने आप में गारंटी हैं, तो लोग यकीन करेंगे, ये बीजेपी का दावा है, तो उन्हें कोई वो नहीं, नाम ही अपने आप में सफिशिएंट है कि अगर मोदी है तो गारंटी है। और मोदी अगर कुछ कह रहे हैं या मोदी की पार्टी अगर दावा कर रही है या वादा कर रही है तो लोग भरोसा करेंगे कि गारंटी का दूसरा नाम ही मोदी है। आप भी गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस भी गारंटी दे रही है, बीजेपी भी गारंटी दे रही है। देखिए योगेंद्र जी, मोदी है तो ब्रांड है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी है तो ब्रांड है। नाम सिर्फ एक मोदी जी या फिर प्रधानमंत्री जी नहीं है, वो एक अपने आप में एक ब्रांड है। वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, क्या गारंटी देते हैं, क्या संकल्प पत्र अपना बनाते हैं, इन सब चीज़ों पे देखिए, ये तो क्या है कि ब्रांड बन गए हैं। और भाइयों बहनों करके उन्होंने कहाँ से कूच करके कहाँ तक आके दिल्ली तक वो बैठ गए हैं। लेकिन मैं बात ये करना चाहती हूँ कि जैसे अभी मेरी बहन मनीषा जी ने कहा कि क्वालिटी पे काम नहीं हुआ, बस यात्रा पे। मैं ये कहना चाहूँगी कि बस यात्रा जो महिलाएं, मैं खुद करके आई हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी अगर कुछ फ्री में दे रही है, निशुल्क अगर कुछ कर रही है, तो पहले खुद को, मुझे वहाँ का जो मोहल्ला क्लिनिक है या वहाँ की बस यात्रा है, उसमें मुझे खुद को बैठ के और फिर देखना चाहिए कि क्या मेरी पार्टी जो कर रही है ये सही है या नहीं है। तो ये मैं देख के आ चुकी हूँ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ मनीषा जी कि आप कभी दिल्ली जाएं तो आप मेट्रो की यात्रा करते हैं, उसी तरह से आप दिल्ली की बस यात्रा ज़रूर करिएगा। और वहाँ पे कोई आईडी कार्ड वगैरह नहीं देखा जाता कि आप दिल्ली की महिला हैं क्या, आपको फ्री टिकट दी जाएंगी। आप महिला होना ही वहाँ पे बहुत बढ़िया एक उत्तर है कि आप महिला हैं, वहाँ पे यात्रा कर रहे हैं। तो ये अब भी मैं एक बात आपकी बताती गारंटी है। हूँ, गारंटी। दूसरी बात मैं अब आपको कहती हूँ, आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद महिला हूं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। महिला होने के नाते मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी का। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि अपने ही विधायक, आपके ही विधायक या पूर्व सांसद अगर महिलाओं पर गाली गलौज या गंदी टिप्पणी, आप पहले तो आप कांग्रेस की नेत्री को आप गाली देते हैं, उनके लिए आप गलत, उनके गालों को सड़क का रूप दे देते हैं कि सड़क ऐसी बन जाएगी। मैं मतलब बिदुड़ी जी के लिए कहना चाहती हूँ, रमेश बिदुड़ी जी के लिए। दोबारा फिर वो वहाँ के मुख्यमंत्री अतिशी जी के लिए कहते हैं अपने बाप बदल दिया। मतलब आपको भाषा शैली आपकी सही रखनी पड़ती है, तभी महिलाओं का सम्मान हो सकेगा। मैंने 2 बार की सरकार, कांग्रेस सरकार या फिर बीजेपी की भजन लाल सरकार, दोनों को एक बार एक चिट्ठी लिखी है, एक निवेदन किया है। मैं आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैं महिला हूँ इसलिए कि हर घर में, आप भी पुरुष हैं, यहाँ पे चैनल में और भी पुरुष हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, वो भी पुरुषों में भी बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे या सुनेंगे। मैं दोनों जगह, दोनों सरकारों को लिख चुकी हूँ कि गाली गलौज घर में बाहर बैन कर दी जाए, जुर्माना लगा दिया जाए। पुरुषों के द्वारा अगर महिला को अभद्र गाली दी जाती है
जो छोटी मोटी गाली भी नेचुरली लोग जो बोल दिए जाते हैं उस पर जुर्माना लगना चाहिए। वहां पे सबसे बड़ा तो सम्मान यही हो जाएगा। मैं तो मोदी जी से आपसे, आपके माध्यम से, मनीषा जी के माध्यम से कहलवाना चाहती हूँ कि मोदी जी अगर ये काम भी करवा देना हर एक पुरुष से कि गाली गलोच भी बंद हो जाए, अभद्र टिप्पणी बंद हो जाए, कोई भी पार्टी से अगर कोई भी व्यक्ति है, राजनीतिक पार्टी है या नॉर्मल इंसान है, साधारण है, गाली गलोच बंद हो जाए, टिप्पणी बंद हो जाए, महिला का सबसे बड़ा सम्मान है। महिला चाहे महिला को दे, महिला नहीं देने चाहिए। नहीं, महिलाएं भी नहीं, महिलाएं कभी भी गाली, महिलाओं के लिए पास में गाली क्या है? महिलाओं के पास में गाली क्या है? पुरुषों के पास में महिलाओं को लेके गाली है, लेकिन महिलाओं के पास में कोई गाली नहीं है। मैं खुद एक महिला हूं और मैं बहुत सारी, मैं ग्रामीण क्षेत्र से भी आती हूं। महिला को इस तरह की अभद्र गालियां नहीं देती, पुरुष देते हैं। आप पुरुष हैं, मैं आपसे खेद चाहती हूं, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि ये गालियां बंद होनी चाहिए। दूसरा, अभी बहन ने बोला कि आत्मनिर्भर बनाने की या स्वावलंबी बनाने की बात, मैं आपके पिछले भी आपके यहाँ पे आके गई थी, यही कार्यक्रम था नारी, उसमें मैंने एक बात करी थी, तब प्रीति शर्मा जी आपके यहाँ पे आई थी, आज में मनीषा जी आई हैं और बात वही बीजेपी की है, सरकार राजस्थान में बीजेपी की है। तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जो आप लखपति दीदी बना रहे हैं, आपके पास में कितना डेटा है लखपति दीदी का? क्यों ये सवाल मैंने क्यों किया है और मेरे पास में क्यों इसके ऑथेंटिक डेटाज हैं? क्योंकि मैं खुद एक एनजीओ चलाती हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं जब एसएसओ आईडी खुद बनाऊंगी ना तो मैं एसएसओ आईडी बना ही नहीं पाऊंगी। वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, कितना डेटा है, कितनी महिलाएं हैं जो वो बना लेती हैं बेचारी, और वो वहां तक फिर उनको वहां पर वो चीजें, योजनाओं का लाभ मिलता है। आपको एसएसओ आईडी, आप आज 2100 रुपए की जो घोषणा हुई है दिल्ली में, उसमें कोई एसएसओ आईडी नहीं है योगेंद्र जी। वहां पर 18 साल से उम्र से आपका आईडी कार्ड, आधार कार्ड अगर 18 साल से ऊपर का है, आपको सबको 2100 रुपए मिलेंगे। आपका बैंक में खाता होना चाहिए, बस ये चीज है। और ये मैं आज ये बोल रही हूँ क्योंकि मैं मनीषा जी को भी बोल रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए, आप खुद एसएसओ आईडी बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि लखपति दीदी जो है उसकी कितनी औकात है। पता चल जाएगा कि कितनी महिलाओं को, और जो महिलाएं ये बढ़ चढ़ के या कुछ महिलाएं आगे देखो आती भी हैं, लाभ भी पाया, लेकिन वो महिलाएं कौन है? सबसे बड़ी सोचने की बात है, वो महिलाएं कौन है? उनको सपोर्ट किया गया एसएसओ आईडी बनाने के लिए। जब आप योजनाओं को बना के आप इतने पायदान खड़े कर देते हो उनको आगे बढ़ने के लिए, योजनाओं का लाभ लेने के लिए, तो वो मैं खुद कहती हूँ ना, मैं बहुत सारी सरकारी योजनाओं को देखे, अरे यार कौन करेगा, इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, इतना ओटीपी आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप महिला सम्मान की बात करते हैं मोदी जी, तो मोदी जी बहुत इजी गोइंग महिलाओं के लिए बनाए, क्योंकि महिलाएं हमारी 70% आबादी जो है महिलाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है, खेती बाड़ी करने वाली ही महिलाएं हैं। नहीं, चले मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपको। देखिए, बात भरोसे की होती है। आप लोगों को नहीं लगता है कि नेशनल पार्टीज हैं या कहीं पे भी 2 राज्य में सरकार है, कहीं 3 में है किसी पार्टी की, कहीं 1 में है, वहाँ एक आप ऐसा मॉडल बनाएं ताकि लोग भरोसा करें, आपको मैनिफेस्टो की जरूरत ही नहीं हो कि देखिए हमारी आइडियोलॉजिकली हम ये चीज़ें करते जा रहे हैं, एक स्टेट में की अगर यहाँ सरकार बनेगी तो हम इस स्टेट में भी करेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, भरोसे की तो बात है ही। पहली बार सरकार जब आई आम आदमी पार्टी की, तो लोगों ने देखा कि काम किया है, वादा किया है और काम भी करके दिया है, वादे को पूरा किया है। दोबारा सरकार भी आई, आपने देखिए कि एक दिल्ली क्या था, दिल्ली तो गढ़ था, कांग्रेस का था, बीजेपी का था, दोनों अपनी अपनी पारी खेल रहे थे। अगर केजरीवाल जी में कोई बात नहीं होती या उनके काम के अंदर कोई दम नहीं होता, वो 2 बार सरकार वहाँ पे नहीं बनाते, पंजाब में अपनी सरकार नहीं बनाते। आज नेशनल पार्टी बन के बैठी है तो वो भरोसे पे ही बैठी है, और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि तीसरी बार फिर हम सरकार बनाएंगे। चलिए मीनाक्षी जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। देखिए, मैंने तो भरोसे की बात की, आपने अपने मॉडल स्टेट भी बताया कि हम इस तरह से करेंगे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि भरोसा हम पे करें क्योंकि हम तो गारंटी देते हैं। बीजेपी की जो गारंटी है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति पे आधारित है। तो ये हमारे, जब हम कोई व्यक्ति परक हो जाते हैं, हम किसी व्यक्ति की पूजा करने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमारा आइडियोलॉजी पे फोकस होना चाहिए। और यहाँ रही इनकी गारंटी की बात, सबसे प्रथम चीज़ जो किसी भी महिला के लिए होती है वो होती है उसकी सुरक्षा।
तो महिलाओं की सुरक्षा कितनी बीजेपी में होती है ये आप सब भली भांति जानते हैं। चाहे वो महिला पहलवानों का केस हो, चाहे वो बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनका स्वागत करने का केस हो, और ऐसे दर्जनों आपको मिल जाएंगे। जो अभी संगीता जी ने उदाहरण दिया रमेश विदुड़ी जी का, तो इनकी तो भाषा ही मर्यादित नहीं है, इनसे मर्यादित आचार व्यवहार की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो जब इनकी गारंटी उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, और जहां तक बात की इन्होंने अभी उज्ज्वला योजना की, तो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांट तो दिए, लेकिन वो दूसरी बार रिफिल कितने हुए ये डाटा आप सब आज गूगल करके देख लीजिएगा कि वो सिलेंडर घर के या तो कपड़े सुखाने के काम आ रहे हैं या उसके ऊपर बैठने के काम आ रहे हैं, लेकिन वो सिलेंडर रसोई में तो काम नहीं आ रहे। तो मोदी जी की गारंटी तो अडानी अंबानी के लिए है, महिलाओं के लिए वो कितनी काम करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 5 तारीख को दिल्ली की जनता किसको चुनती है। मीनाक्षी जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए रमेश विदोड़ी ने खेद भी जताया, पार्टी ने किनारा किया कि ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। तो एक व्यक्ति कोई भी कहता है किसी भी पार्टी में, देखिए किसी भी पार्टी में ये कोई गारंटी नहीं दे सकता, आप तीनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, और कि हमारी पार्टी में कोई ऐसा नहीं कह सकता, किसी भी पार्टी में कोई भी कह सकता है। तो अब ये आप लोगों को तय करना है कि वास्तव में वो पार्टी के विचार हैं कि एक इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के विचार होते हैं। देखिए ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की जुबान पे पार्टी का कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा आचरण करता है तो पार्टी को उसके खिलाफ एक्शन लेने का तो राइट बनता है। अगर एक्शन नहीं लेते तो आपको लगता है कि तो बिल्कुल, अगर आपके घर में खामोशी भी सहमति देती है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे घर में सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरा बेटा कोई गलती करके आए और मैं उसको उस गलती पे डांटू नहीं, तो मेरे बेटे को तो लगेगा ना कि मम्मी की सहमति है। तो ऐसा ही पार्टी जब होती है और पार्टी के जो सदस्य होते हैं वो बिल्कुल एक परिवार की तरह होते हैं। परिवार का अगर कोई सदस्य गलत कर रहा है तो पार्टी के बड़े नेताओं को चाहिए कि वो उनके खिलाफ कोई एक्शन लें। उन्होंने ये वही रमेश विदोड़ी है जिन्होंने पहले संसद में गलत बयानबाजी की थी, तब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जहां तक आप कह रहे हैं कि रमेश विदोड़ी ने माफी मांगी, अब मैं आपसे कहना चाहूंगी योगेंद्र जी कि आप वो वीडियो दोबारा जाके देखिए जिसमें वो विदोड़ी जी माफी मांग रहे हैं। वो माफी भी कोई एहसान की तरह मांग रहे हैं, उनकी माफी भी माफी नहीं है। माफी वो होती है अगर मैं सच में अपने किए पे शर्मिंदा हूं और मैं चाहती हूं कि मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊं, तो वो मेरी माफी है। आज मैं अगर आपके चैनल पे बैठ के कोई गलत किए कि माफी मांग लूं और बाहर निकलते मैं वापस वो करूं, तो वो मेरी माफी किसी काम की नहीं है। आप उनकी भाषा देखिए। जी, जी जी, मैं मनीषा जी के पास में जाना चाहूंगा क्योंकि समय कम रहेगा। मनीषा जी, आपने सुना आपके साथियों के साथ में, मैं बिल्कुल एक-एक करके जवाब देना चाहूँगी। मेरी बहन मीनाक्षी जी को कहना चाहूँगी कि देखिए, जब आपके पिछली बार जो राजस्थान में सरकार थी, पिछले जब वो संसद में आके उसमें विधानसभा में आके ये कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है और वहीं महिलाओं का क्या ये अपमान नहीं है, तब आपने क्या किया? मैं ये पूछना चाहूँगी, जब नारी के ऊपर जो जिस तरह से असुरक्षा के मामले आ रहे थे, पिछली बार जो राजस्थान है वो आपके राज्य में, कांग्रेस राज्य में 1 नंबर पे था, नंबर 1 पे सुरक्षा के मामलों पे था, और आप उसी तरह से आपके जो बयान आ रहे थे वो बहुत ही शर्मिंदा करने वाले थे, तब आपने नहीं उन पे सवाल उठाए। और मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कहना चाहूँगी कि आप शीश महल, सीएजी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, शीश महल से आप देख लीजिए, आप इधर देख लीजिए शराब घोटालों को आप देख लीजिए, किस तरह से महिलाएं शराब से परेशान है। वहाँ की जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि देखिए मैं आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, संगीता जी आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपका सारा बीच में नहीं काटा। आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी के ऊपर आप ये विश्वास जता सकती है महिलाएं, जहां पे उन्होंने शराब घोटाले किए, घोटालों पे घोटाले किए, और आपने एक जो मुख्यमंत्री अतिशी को बिठा के रखा हुआ है, और वहां पे आप देखिए कि उनको भी पूरी तरह से वो भी आप अभी भी मुख्यमंत्री उनको केजरीवाल को कह रही है। तो ये क्या है? ये एक महिला का अपमान है। क्या आप महिला पे विश्वास नहीं कर रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि महिला राजनीति, आज जिस प्रदेश में हम बैठे हुए हैं वहां की जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री 2 बार एक महिला रह चुकी है, आज जो हमारे देश की प्रथम नागरिक है वो एक महिला है, आज एक वित्त मंत्री है वो एक महिला है। तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो महिलाओं पे विश्वास जताती है, विश्वास दिखाती है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और आप ये देखिए, आधी आबादी आज
क्यों हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर विश्वास जता रही है। अब आप देख लीजिए कि हमारे जो अभी जो चुनाव के हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जो आप देख लीजिए चुनाव हुए हैं, उसमें महिलाओं के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को गए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से, दिल्ली की जनता भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए अग्रसित है और वो आगे मनीषा जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। अभी आपने नाम गिनाए निर्मला सीतारमण जी का, प्रेसिडेंट का, तो बड़े पदों पे अगर महिलाओं को बैठाया जाता है, बनाया जाता है, उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, मैं तो पहले दिन से इसके पक्ष में हूं कि बराबरी से होना चाहिए और एक सवाल नहीं उठना चाहिए कि अच्छा ये महिला करेगी नहीं, बहुत अच्छे से करेगी, महिलाएं क्यों नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन अगर महिलाएं उच्च पदों पे है तो उससे ये माना जाना चाहिए कि यही पार्टी महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचती है। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि तो महिलाओं को देश की अवसर पहली दिए जाना, महिला अवसर दिए राष्ट्रपति, जाना, पहली देखिए प्रधानमंत्री तो कांग्रेस ने दी। देखिए महिलाओं को अवसर दे, अभी आप उठा के देख लीजिए, आप 2014 के बाद के आंकड़े उठा के देख लीजिए कि महिलाओं का जो विकास हुआ है, जो महिलाएं आगे बढ़ी है, वो किसी भी सरकार में आगे नहीं बढ़ी। जो महिलाओं के लिए जो कार्य हुए हैं, जो क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, वो किसी भी सरकार में नहीं हुए। तो इस वजह से आप पे भरोसा करेंगे। तो चलिए, खैर अपने अपने दावे हैं और इलेक्शन में वक्त बताएगा ये तो कि कौन कहां किस तरह से उनके वादे जो हैं महिला मतदाताओं पे फिट बैठते हैं। और ये तय मान के चलिए, समय अभी बाकी है और जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे और वादे और भी परवान चढ़ सकते हैं और भी कमिटमेंट्स किए जा सकते हैं कि हमारे आपके लिए यह करेंगे, लेकिन सत्ता पे तो लाइए, क्योंकि कुर्सी होती ऐसी है, उसके लिए कुछ भी करेगा। आपने सुना होगा कि प्यार के लिए कुछ भी करेगा, तो अब राजनीति का एक सगुफा ये हो गया है कि अब कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। एक पार्टी देती है तो सवाल उठते हैं, दूसरी पार्टी देती है तो उसे लोक कल्याणकारी योजना बताई जाती है कि जनता के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सब हम कर रहे हैं। एक दूसरे पर इसी तरह से सब चलता है। खैर चले, लेकिन दिल्ली की जंग पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और क्या होता है ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन मुकाबला काफ़ी रोचक कहा जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।